अभी हम पटना में हैं और पटना में एक्चुअली कहे तो पटना जाने वाली जो सड़क है, जो गोलंबर है, जो आपका छपरा का जो हाईवे है, जो छपरा का हाईवे जो हाजीपुर से चल करके गाजीपुर तक जाती है, उसी हाईवे में जो जब आप पटना जाते हैं जेपी सेतु के थ्रू, तो जो छपरा रोड में जो गोलंबर है उसी के पास आए हम। एक्चुअली यहाँ पे हम आए हैं एक ज़मीन का देखने, जो एक कंपनी के द्वारा ज़मीन जो है यहाँ पे कुछ सुविधाओं के साथ सुविधाएं विकसित करके यहाँ प्लॉट जो है बेचा जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है। कंपनी का नाम है शीतल ग्रीन सिटी और इसी कंपनी के द्वारा लगभग 250 एकड़ में यहाँ पे प्लॉटिंग किया गया है, जिसमें कई सारी सुविधाओं के साथ ज़मीन जो है प्लॉट बेचा जा रहा है। जो भी लोग इच्छुक है पूरे बिहार से, आज के डेट में आप देखेंगे यहाँ पे ज़रा दिखा दी। सबसे पहले हम आपको लोकेशन बता देते हैं कि कैसा लोकेशन है ये। तो आप सामने देखेंगे कि परमानंदपुर, इसके बस जस्ट ½ किलोमीटर की दूरी पे परमानंदपुर रेलवे स्टेशन है। आप अगर इधर हाजीपुर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको आधे किलोमीटर पर जो पटना की तरफ जो जाती है जेपी सेतु पे जो गोलंबर जाती है सड़क, वो गोलंबर वहाँ पे है, आधे किलोमीटर पे है। और सामने ये जो देख रहे हैं कि ये हाईवे जो है जो हाजीपुर से चल करके छपरा होते हुए गाजीपुर को जोड़ती है। तो ये बिल्कुल ही और प्राइम लोकेशन में है। और पटना का आपको अगर बता दें कि पटना जो है उस पार, अगर पुल जेपी सेतु के उस पार की दूरी यहाँ से अगर आप मापेंगे तो वो दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर आती है और बहुत ही अच्छे सड़कों के द्वारा कनेक्ट है। तो आसानी से कम समय में उस सफ़र को आप तय कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं, हम लोगों ने प्लॉट विजिट किया और जो यहाँ के जो लोग थे, जो जानकार लोग हैं, कंपनी के जो लोग हैं, उनसे हमने कुछ जानकारी यहाँ पे प्राप्त किया। तो उन्होंने बताया, हमने उनसे जानकारी ली कि ये ज़मीन कैसे और किस रूप में मिलती है। कुछ बेसिक जानकारी हमने हासिल किया जो हम चाहेंगे आप लोगों से साझा करना। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब आप प्लॉट विजिट करते हैं, जब आपको पसंद हो जाती है, तो ज़मीन लेने का जो तरीका है यहाँ कैसे मिलता है उसको हम बता देते हैं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ ज़मीन लेने के लिए 3 सुविधाएं उपलब्ध है। 3 प्रकार से आप ज़मीन ले सकते हैं। पहला है कि आप यहाँ पे अगर आपके पास अगर कैश प्राप्त मात्रा में है तो एक मुश्त आप पैसा दे करके जो भी पैसा बनता है, यहाँ पे स्क्वायर फीट में प्लॉट अवेलेबल है। 600, 1200, 1800, 2400 और 4800 के एरिया में प्लॉट अवेलेबल है। तो जिस भी प्लॉट को आप 600 या 1200 लेना चाहते हैं, अगर एक मुश्त पैसा है तो एक मुश्त पैसा दे करके आप रजिस्ट्री ले सकते हैं। एक सुविधा आपके लिए कंपनी ये भी बताया गया, जैसा कंपनी के लोगों के माध्यम से, दूसरी सुविधाएं हैं जिसमें आप 60% भी पैसा, आप टोटल पैसा का 60% भी आप दे देते हैं तो कंपनी आपको एडवांस रजिस्ट्री कर देती है। बाकी का जो पैसा बचता है 48 महीनों में आप किस्त में करके चुका सकते हैं। तीसरा है जिनके पास एक मुश्त कैश नहीं है, वैसे लोग भी यहाँ ज़मीन खरीदने का सपना साकार कर सकते हैं। तो उनके लिए व्यवस्था है कि आप यहाँ पे फुल EMI पे आप ज़मीन ले सकते हैं। अगर आपके पास एक मुश्त नहीं है, अगर आप कहीं भी अर्न करते हैं, आपका सपना है कि पटना के आसपास हम ज़मीन ले लें, तो यहाँ आपके लिए वो सुविधाएं हैं कि आप यहाँ पे EMI पे आप ज़मीन ले लेंगे और वो आपका EMI होगा 78 महीनों का होगा और जिस साइज़ का प्लॉट लेंगे उस हिसाब से आपका EMI बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ कस्टमर भी है और कुछ सुविधाओं के बारे में, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ सुविधाओं के साथ ये ज़मीन दे रही है। तो सुविधाओं में है जो कंपनी के द्वारा जो सुविधाएं प्रदत्त की जा रही है, उसमें है कि आपको जो भी प्लॉट होगा, ये प्लॉट जो है सबसे पहले तो बता दें कि ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये रास्ता प्लॉट के आखिरी छोर तक जाएगा जो 40 फीट चौड़ा होगा और जो आपके प्लॉट के पास जो रोड सड़क जो निकाल करके दिया जाएगा वो 25 फीट होगा। टोटल प्लॉट के सामने 25 फीट का सड़क होगा। मेन सड़क जो होगी वो 40 फीट का होगा और 40 फीट का 2-2 सड़क जो है कंपनी के द्वारा बनाया गया है। एक ये जो आप देख रहे हैं, एक दूसरा आप बता दीजिएगा, वहाँ जो बाउंड्री है वहाँ से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वो भी सड़क होगा 40 फीट का जो प्लॉट के दूसरे छोर को जोड़ेगा। तो ये तो हो गया 40 फीट का रोड और हमने बताया कि आपके प्लॉट के सामने भी 25 फीट का रोड होगा। दूसरी सुविधा जो होगी कि टोटल जो ज़मीन है उसको लेबल करके मिट्टीकरण करके दिया जाएगा, ठीक है। और मिट्टीकरण करके देने के बाद उसके बाद है कि टोटल एरिया में ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नाला का व्यवस्था किया जाएगा। और तीसरा होगा कि फिर इसमें बिजली का इलेक्ट्रिक पोल लगाया जाएगा। हर प्रत्येक पोल पे स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा कंपनी के द्वारा। और एट लास्ट टोटल डेवलप होने के बाद जो है टोटल जो एरिया है उसको कवर 4 दीवारी से कवर कर दिया जाएगा और 2 मात्र जो मेन गेट है उसके थ्रू एंट्री लेने का व्यवस्था दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं होगी और इसमें 3 पार्क भी होंगे, बड़े बड़े अच्छे पार्क होंगे। और साथ में कंपनी का जो एग्रीमेंट है, जो कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट करके देती है जब आप प्लॉट लेते हैं, तो साथ में ये आपको हरियाली भी डेवलप करके देगी। पूरे एरिया जो है ग्रीन जोन बनेगा, पूरी तरह से हरियाली से आच्छादित रहेगा।
तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमने देखा कि यहाँ तो सैकड़ों लोग डेली के प्रतिदिन विजिट करने आते हैं। हमारे आसपास कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि कैसा लगा उनको विजिट करके और जो सुविधाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। अच्छा। जो कि हम यहाँ पे विजिट करने आए हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा हमको इस ज़मीन के लिए। और हमने सोचा न समझा और 600 स्क्वायर फीट तुरंत ये EMI के थ्रू, मेरे पास कैश अवेलेबल है नहीं और हमको भी सपना है कि शहर के पास 10 धूर या 15 धूर ज़मीन हो। इसके लिए हमने 600 स्क्वायर फीट पिछले मंथ में 4 तारीख को बुकिंग कराए हैं और यही फिर देखने आए हैं। हाँ हाँ, देखने के लिए आए हैं। मतलब अच्छा लगा आपको ये व्यवस्था? बिल्कुल बहुत अच्छा प्राइम लोकेशन, जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है। सटे 1/2 किलोमीटर परमानंदपुर स्टेशन है और एशिया का सबसे बड़ा गोलंबर बनने जा रही है, जो कि यहाँ से मात्र मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में वहाँ पे है, जो कि JP सेतु पर जो जाती है वो गोलंबर दम सामने, और सामने 4 लाइन है। इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने इसमें अपना ज़मीन बुकिंग करा। अच्छा, तो देखा आपने कि एक कस्टमर थे जो अपना विचार, जो अपना अनुभव है, जो उनको समझ में आया, वो सारी बातें उन्होंने साझा किया। एक जानकारी जो हमसे अभी नहीं आपको बता पाएँ, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, कि जैसा कि मैं बताया कि प्लॉट का जो लोकेशन है वो बताया कि सामने ये हाईवे है, हाजीपुर से गाजीपुर को जोड़ने वाली छपरा होते हुए हाईवे है। एक दूसरा हाईवे भी जो आ रहा है नेपाल से होते हुए, वैशाली होते हुए जो झारखंड तक जाएगी, वो हाईवे भी आपको बता दें कि इस प्लॉट के पिछले वाले हिस्से से होकर के आगे जो है जो गोलंबर आपको JP सेतु पर जाने वाली है वहाँ को उससे कनेक्ट करेगी। और जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि पेपर में भी आया था, न्यूज़पेपर में, कि एक और पुल जो है डेवलप किया जाएगा JP सेतु के समानांतर, जो इस हाईवे के लिए डेवलप किया जा रहा है। और ये हाईवे भी होगी, तो दो हाईवे के बीच का ये एरिया होगा। आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में कितना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि आसपास में थोड़ा बता दीजिएगा, देख लीजिए आसपास में लोग, जो लोग भी ज़मीन लिए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि निर्माण कार्य भी उनका जारी है, चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है मतलब उसको घेर करके भी छोड़े हुए हैं। तो लगातार दिनों दिन जो है यहाँ पे विकास का जो क्रम है वो आगे बढ़ रहा है। तो जो जानकारियाँ उपलब्धि हमने आप लोगों को साझा किया। मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।